तो दोस्तों रीजनिंग की क्लास जो है इसमें आज अपन कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर की 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना। और वो क्लासें आपकी रिकॉर्डेड पड़ी है, वहां से आप देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो? एक तो टीचमेंट से, और दूसरा आप मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे नीचे वाले चैनल पे आप देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो मत करो आपकी मर्जी है। कमेंट में जरूर बता देना कि क्लास कैसी रही, आपके कुछ समझ में नहीं आया तो वैसे डाउट सेशन में डाल देना, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप रिकॉर्डेड क्लासें भी देख सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में उपस्थित होना बहुत जरूरी है आप लोगों का, तभी मुझे आप समझ पाओगे, मेरी क्लासें तभी आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों कैलेंडर जो टॉपिक है, कैलेंडर में अपन सीख रहे थे वार निकालना ना। और जैसे मान लो आपको पूछ लिया क्वेश्चन में कि जैसे आपका जन्मदिन ले लो, अपना जन्मदिन कोई भी, ठीक है, और उस जन्मदिन को क्या वार था, तो वो वार आप कैसे निकाल सकते हो। मान लो कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का 2002 में जन्मा है, ठीक है, और उसका जन्म हुआ कब? 18 अगस्त 2002 को। लड़के का जन्म हुआ 18 अगस्त 2002 को। आप अपना भी निकाल सकते हो, आपके जन्म जो डेट थी उसको क्या वार था, ठीक है ना। और इसको क्या वार था ये वार आपको बताना है, और ये वार आप आज के रेफरेंस से निकाल सकते हो। कैसे? कि भाई आज का वार सबको पता होता है, आज चाहे वो आज के कल के दिन की बात करें, जिस दिन आप हो वो आपका आज होता है, ठीक है। तो आज की तारीख आपको हमेशा याद रहती है, या फिर उसका वार भी आपको पता होता है, ठीक है ना। और नहीं पता होता तो आप पूछ भी सकते हो। सही है गलत है? तो 18 अगस्त 2002 को जिस लड़के का जन्म हुआ उस दिन क्या वार था उसको मैं बताने वाला हूं यहां पर। देखो आज कितनी तारीख है, तो आप कहोगे सर आज तो 8 अक्टूबर 2021 है, और इसका वार क्या है, तो ये भी आपको पता है कि सर आज तो शुक्रवार है। यदि 8 अक्टूबर 2021 को शुक्रवार है तो आप किसी भी डेट का, आगे की डेट का, पीछे की डेट का वार निकाल सकते हो। कैसे? आपको बताना है 18 अगस्त 2002 का वार, ये वार आपको बताना है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद देखो 2021 और 2 का अंतर कितना आया भाई, 2002 का, तो 19 साल का अंतर आ गया। फिर आप ये भी देख लो कि बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं, तो लीप कौन कौन सा आएगा, 2002 लीप नहीं है, 2003 नहीं है, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। ये लीप वर्ष बीच में आएंगे। लीप वर्ष का मतलब इन वर्षों में फरवरी 29 की आएगी, इन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए लीप वर्ष है। इन वर्षों में 366 दिन होंगे, इन वर्षों में 29 की फरवरी आएगी। और ये कितने आए, 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें जोड़ दो तो 19 और 5 कितना, 9 5 14 यानी 24 आ गया। और 24 में फिर वापस 7 का भाग लगाना है, कितना आ जाएगा भाई, 7 3 21, 3 बार भाग गया, शेष क्या बचा, जो शेष बचा ऑड डेज विषम दिन वो लिखने अपने को। ऑड डेज क्या बचे भाई अपने, 7 3 21 बच गया 3, तो 3 बचा, ये 3 बच गया। अब ध्यान ये रखना कि आप 2002 से 21 की तरफ जा रहे हो या 21 से 2 की तरफ। यदि आप 2002 से 21 की तरफ जाते तो 3 प्लस का ही होता, लेकिन आप 21 से 2 की तरफ आ रहे हो, मतलब कैलेंडर में कहां जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। पीछे जाने का मतलब ये 3 प्लस का नहीं बल्कि किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 3 माइनस कर दो। दूसरी बात देखो यहां अगस्त से अक्टूबर, तो आप क्रम से लिखें, अगस्त, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लिख दिया।
लिखने के बाद अगस्त के कितने दिन होते हैं भाई, यहाँ पर देखो अगस्त होता है 31 दिन का, तो अगस्त के दिन कितने हुए, 31 माइनस 18, यानी कितने दिन हो गए, 11 में से 8 गया 3, 13 दिन बच गए क्या, या 23 हो गए, 11 में से 8 3 और 2 में से 1 13 दिन तो अगस्त के हो गए। सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर के 8 दिन होंगे, तो 8 दिन अक्टूबर का हो गया। ठीक है, जब 18 अगस्त से 8 अक्टूबर की तरफ जाते हो तो 13 30 8 ये दिन आपके मिलते हैं। अब इन दिनों में 7 का भाग देना है, विषम दिन आ जाएंगे देखो, या फिर इन तीनों को जोड़ दो, आप वैसे जोड़ दो, एक ही बात है। देखो 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7 बच गया 6, और यहाँ 2 बच गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 एकम 7 और 1 बच गया, टोटल कितना 6 2 8 1 9, फिर 9 में वापस। भाई कब तक भाग देना है, जब तक संख्या 7 से छोटी ना आ जाए। तो संख्या 7 से छोटी अभी भी 9 नहीं आई, 9 में 7 का बाद 7 एकम 7 बच गया कितना 2, ये 2 प्लस का आ गया प्लस का। ये अगस्त से अक्टूबर की तरफ जाए ना तो 2 प्लस का आता है, लेकिन यहां पर अक्टूबर से वापस मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो यहां पर 2 जो है ना वो 2 क्या होगा, देखो यहाँ अक्टूबर से अगस्त की ओर, ये देख क्योंकि ये वाला वार दे रखा है, तो अगस्त अक्टूबर से अगस्त दे रखा है, मतलब इधर जाना है तो आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जोड़ कितना भाई, 2 माइनस का 3 माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया 5। शुक्रवार में से 5 माइनस कर दो, इस दिन का वार आ जाएगा, इस दिन का वार आ जाएगा। देखो कैसे, शुक्रवार में से 5 माइनस किया तो क्या आ गया, शनिवार रविवार आ गया, रविवार आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने इतना फास्ट कैसे कर दिया, रविवार 5 घटाने में टाइम लगता है ना। तो दोस्तों चाहे आप 5 घटा दो चाहे 2 जोड़ दो, चाहे 6 घटाओ चाहे 1 जोड़ो, या 6 जोड़ो चाहे 1 घटाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे 5 जोड़ो या 2 घटाओ, या फिर 5 घटाओ या फिर 2 जोड़ो, एक ही बात है। या फिर आप 3 जोड़ो या 4 घटाओ, या फिर 4 जोड़ो या 3 घटाओ, एक ही बात है। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। तो आप उस दिन का वार निकाल सकते हो। क्लियर है क्या भाई मामला सभी के? ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई है क्या? कमेंट करें जल्दी से। आर के टेलर, कौन सी बात समझ में नहीं आई भाई? देखो दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। आपको यहां पर इस दिन का वार पता होगा। अब हम हमेशा यहां पर देखो अगस्त से चलेंगे, यानी पहले जो आता ना उससे अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। यदि मान लो पहले यहां पर जनवरी आ जाता तो आप जनवरी से करते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, अगस्त आ रहा है, तो अगस्त से चलो। अगस्त, जब आप 18 अगस्त से, बताओ 18 अगस्त से आप 8 अक्टूबर तक जाओगे, तो बताओ अगस्त के कितने दिन होंगे? अगस्त के भाई, अगस्त 31 दिन का होता है, तो 31 में से 18 गया, अगस्त के कितने दिन बचे? तो 13 दिन तो बचे। सितंबर पूरा 30 का आ गया। अक्टूबर के टोटल कितने दिन शामिल हुए? 8 ही दिन शामिल हुए। तो इन सबको या तो आप जोड़ दो या फिर 7 का भाग दे दो। तो 7 का भाग दिया तो क्या हुआ, छोटा बन गया, देखो 7 7 एकम 7 बच गया 6, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 एकम 7 बच गया 1, टोटल कितना बना भाई यहाँ पर 6 2 8 1 9, 9 बना। फिर 7 का भाग दे दो तो क्या आएगा, 7 एकम 7 और बच गया कितना 2, शेष कितना बचा 2 बच गया। अब यदि आप 18 अगस्त से 8 अक्टूबर की तरफ जाते तब तो 2 प्लस करना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ष में यदि 18 अगस्त को मान लो मंगलवार है और आपको पूछ लिया कि 8 अक्टूबर को क्या वार होगा, तो आपको ये पूरे दिन गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर दो, ये 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ये वाला वार आ जाएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार, यानी ये गुरुवार आ जाएगा आपका, ठीक है ना।
लेकिन 8 अक्टूबर से 18 अगस्त की तरफ आ रहे हो तो दो क्या करना पड़ेगा, इधर से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, ठीक है ना। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो आप भी यहां पर क्या कर रहे हो दोस्तों, आप भी तो यहां पर 8 अक्टूबर से 18 अगस्त की तरफ आ रहे हो, इसलिए 2 प्लस का नहीं बल्कि 2 माइनस करना पड़ेगा। इनमें देखा तो पहला काम तो आपने देखा अंतर, अंतर किया तो कितना अंतर है भाई, 19 का अंतर आ गया। 2021 में 2002 घटाए 19 आ गया। फिर आपने देखे लीप कितने इनके बीच में, तो 2002 के बाद 2004 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 22 आगे चला गया। तो कितने लीप बने, 5। ये 5 और जोड़ दो तो 19 और 5 9 और 5 24 आ गया। 24 आ गया। मैंने कहा संख्या यदि 7 से बड़ी आ रही तो 7 का भाग लगा दो, जो शेष बचे वो लिख दो। तो 7 3 21 बच गया कितना, 3। ये 3 शेष बचा। यदि आप 2002 से 21 की तरफ जाते तो 3 प्लस ही करते, लेकिन 2021 से 2 की तरफ आ रही है इसलिए 3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब -2 और -3 कितना होगा, माइनस का 5 होगा। तो शुक्रवार में से -5 करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका रविवार आ जाएगा। मैंने इस बात को दोबारा भी बता दी है, आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। अब आप आज की डेट से खुद का जो जन्म हुआ था यदि उसकी आपको तारीख याद है तो आप वार निकाल सकते हो, आप वार निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बताने से पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ लीप वर्ष निकालना बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों, लीप वर्ष निकालना, कि लीप वर्ष कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, लीप वर्ष का मतलब हर 4 साल के बाद यहां पर नॉर्मली लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4 साल में एक तो लीप वर्ष पक्का होगा, होगा कि नहीं होगा। और 5 वर्षों की बात करें तो 5 वर्षों में एक लीप भी हो सकता है, तो 2 लीप भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं 2021 से चलूं, 2021 अगला 2023 आ गया, फिर 23 आया, तो क्या है, एक ही लीप वर्ष आया, कौन, 24 आया कि नहीं आया। ये 24 आपका एक ही लीप है, लीप कितना आया, एक ही आया। लेकिन जैसे बात करो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, इन 5 वर्षों में आपने देखा तो कितने वर्ष आए लीप, एक तो 16 आ गया, दूसरा कौन आ गया, 20 आ गया। तो यहां पर 2 लीप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो लगातार 5 वर्षों में 2 लीप भी हो सकते हैं, तो 1 लीप वर्ष होता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो कितना आएगा, 1 लीप वर्ष आएगा। यदि साल जो है शुरू हो रहा है वो लीप से नहीं हो रहा है तो नॉर्मली कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है मामला, लीप से शुरू हो रहा है तो उसमें कितने लीप वर्ष आएंगे। तो मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 10 वर्षों के लिए लीप वर्ष निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन भाई, नॉर्मली 4 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो देखो 5 वर्षों में कितने, 1 लीप वर्ष, तो 10 वर्षों में कितना, 2। तो यहां पर जो लीप बनेंगे 4 का भाग देंगे, कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 2 लीप वर्ष बनेंगे। कितने लीप बनेंगे, 2 बनेंगे। 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 बनेंगे, ठीक है। नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लो आपको कोई कहते कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बताओ कितने होंगे 100 वर्षों में लीप, कैसे बताओगे। आपने 100 में 4 का भाग दिया, कितना आया, 25 आया। लेकिन उत्तर क्या आपका, गलत। क्यों, क्योंकि 100 वर्षों का मतलब क्या है, 100 वर्ष का मतलब है 99 वर्ष
प्लस 100वां वर्ष, 100वां वर्ष, और 100वां वर्ष है ना वो क्या बन गई, शताब्दी बन गई। क्या बन गई दोस्तों, शताब्दी बन गई। 99 वर्षों के लिए करोगे तो 99 में 4 का भाग दिया, कितना आया भाई, देखो 24 चौक 96 और 25 चौक 100, तो 24 आया, 24 बार भाग चला गया। और जो 100वां वर्ष है ना दोस्तों वो शताब्दी है, और 100 में देखो शताब्दी का पता कैसे लगता है भाई, कि शताब्दी में यदि 400 का भाग पूरा जाता है तब तो वो क्या है, लीप है, अन्यथा वह लीप नहीं है। तो 100 के अंदर क्या 400 का भाग पूरा जाता है क्या, बताओ भाई, 100 में 400 का भाग पूरा जाता है क्या, नहीं जाता ना। इसका मतलब ये क्या है, ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए 100 में 4 का भाग नहीं देंगे अपन, 99 वर्षों को अलग कर लेंगे जिसमें 24 लीप होंगे, और जो 100वां वर्ष है वो लीप नहीं होगा, साधारण होगा, यानी साधारण शताब्दी होगी। तो आपके 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने आएंगे, 24 आएंगे, ठीक है ना। 100 में 24 आएंगे। 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 200 वर्षों में, 200 वर्षों में क्या करोगे आप, देखो 200 वर्षों का मतलब आप 100 तो अलग कर लो, फिर 100 अलग कर लो, तो इन 100 वर्षों में लीप कितने आएंगे, आप कहोगे सर इनमें 24 आएंगे, अगले 100 में इनमें भी 24 आएंगे, 25 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट वाला वर्ष है ना वो 200वां वर्ष है। या फिर आप यूं कह दो कि सर 199 वर्ष तो हमने ऐसे ले लिए लगातार, और प्लस 200वां वर्ष ले लिया हमने, 200वां वर्ष, तो 199 में 4 का भाग दिया, कितना है भाई, 4 चौक 16, 3 बचा 39, 4 9 36, ऐसे कैसे होगा भाई, 4 चौक 16, 3 बचा 39, 4 9 36, नहीं ये हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहां पर देखो पहला तो 99 वर्ष आ गए प्लस 100वां वर्ष आ गया, ठीक है, फिर अगले 99 वर्ष आ गए, फिर अगला जो 200वां वर्ष है वो आ गया, ठीक है ना। भाई इनकी तो बात मेन फंसती है, 99 लगातार है उनमें दिक्कत नहीं आती, तो इन 99 में कितने आएंगे, 24 आएंगे, और इन 99 में भी 24, लगातार 99 वर्षों में 24 वर्ष आएंगे, ठीक है, 24 लीप आएंगे। लेकिन ये जो 100वां वर्ष है वो क्या साधारण है, लीप है, तो दोस्तों ये साधारण शताब्दी है इसलिए लीप नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें 29 फरवरी कभी नहीं आएगी। इसी तरीके से 200 में 400 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा, तो ये जो है ये भी क्या होगा, साधारण ही होगा, तो ये भी नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 24 प्लस 24 यानी 48 आएगा। इसी तरीके से 300 वर्षों में लास्ट 300 है, 300 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा, तो 300 वर्षों के लिए देखें तो उसमें भी क्या होगा दोस्तों, उसमें भी आपका 24 प्लस 24 प्लस 24 ही होगा, यानी 24 72 वर्ष, सॉरी 72 लीप होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन 400 वर्षों में लीप पूछे आपको, 400 वर्षों में यदि लीप पूछे तो पहले 100 वर्ष, दूसरे 100 वर्ष, तीसरे 100 वर्ष और चौथे 100 वर्ष। पहले 100 वर्षों में लीप 24 ही होंगे, दूसरे 100 वर्षों में भी 24 होंगे, तीसरे 100 वर्षों में 24 होंगे, लेकिन चौथे 100 वर्षों में 24 नहीं 25 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 300 से जो 400, 301 से लेके आप जाओगे ना, 301 से 399 तक, वहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 400वां वर्ष आया ना, 400वां वर्ष, उस वर्ष में क्या होगा दोस्तों, 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये लीप हो जाएगा। लीप हो जाएगा तो यहाँ 24 नहीं बल्कि 24 तो यही हो गए, एक और हो गया, यानी 25 हो जाएंगे। यानी कि इन 100 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 25 लीप होंगे। किसकी वजह से, 400वां वर्ष की वजह से, 400वां वर्ष की वजह से। तो कितने हो भाई, 24 दूना 48, 24 24 96, एक जुड़ा तो कितना आ गया, 97 वर्ष। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन सा, ये वाला, कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो लीप होंगे दोस्तों कितने, 97।
100 वर्षों में पूछे तो कितने? 24। अरे भाई क्लियर है क्या मामला सभी के? कमेंट करो जल्दी से। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुद पे डाल तू नजर हालातों से हार कर कहां तू चला रे, हाथों की लकीरों को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो दोस्तों अपना हौसला जो है उसको बुलंद रखें, हौसले को बनाए रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता तो मिलनी ही है, बस अपना संघर्ष जो है उसको जारी रखें आप लोग। समझ में आ गई ना मेरी बात सभी के? अब यदि आपको कोई पूछ ले कि 1000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे तो बता सकते हो क्या आप लोग? 1000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रथम 1000 वर्षों में, प्रथम 1000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रथम 1000 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? बता सकता है कोई? है भाई? बता सकता है क्या कोई? बताओ देखिए जल्दी से। हाँ भाई दिशा, दिशा आप कहां से हो? बारह से। वेरी गुड। बताइए देखिए जल्दी से इस सवाल का जवाब। जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी अपने साथियों को क्लास में इनवाइट करें, उनको जोड़िए क्लास में, लाइव क्लास अटेंड करवाइए उनसे, डेली रेगुलर क्लास लगो उनको दिलवाइए ताकि उनको फायदा मिले। 10, 15, 50 जो भी आपके साथीगण हैं। $224 आया आर के टेलर के। अब देखो मिलान करो भाई, 1000 वर्ष है ना, इनको मैं तोड़ लूंगा। कैसे? पहले 400 वर्ष अलग कर लूंगा, फिर 400 अलग कर लूंगा और अगले 200 अलग कर लूंगा। ठीक है ना? इन 400 वर्षों में लगातार जो 400 वर्ष होते हैं उनमें कितने लीप होते हैं? 97। फिर अगले 400 में वही कितने आएंगे? 97 ही आएंगे। फिर अगले 200 की बात करें, अब इन 200 में बात यह आती है कि लास्ट कौन सा आता है? इन 200 में लास्ट कौन सा आता है? लास्ट आता है दोस्तों कितना? लास्ट 1000वां वर्ष आता है। क्या 1000वां वर्ष में 400 का भाग जाएगा पूरा? लगा के देखो। देखिए 1000 में 400 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग कभी भी 10 में पूरा नहीं जाएगा। मतलब 1000वां वर्ष क्या नहीं होगा? यहाँ पर लीप नहीं होगा, लीप नहीं होगा। ये शताब्दी है, लीप नहीं होगी।
नहीं होगी। इसका मतलब अपने पढ़ा था क्या कि प्रथम 100 वर्षों में लीप कितने होते हैं 24, अगले 100 वर्षों में भी कितने 24। तो आपने देखा कि ये 200 वर्ष है तो इन 200 में कितने हो गए 24 + 24 यानी 48 हो गए। यदि 1000वां वर्ष लीप होता तो एक और जुड़ता था यानी 25 हो जाते। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, इन तीनों का जोड़ कर दीजिए आप लोग, टोटल लीप आ जाएंगे आपके कितने आए 8 7 15 7 22 और 4 9 9 18 18 और 4 कितना 22 और 2 24 यानी 242 लीप होंगे यहाँ पर। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है मामला। अब लीप वर्ष तो आपने निकालने सीख लिए, दूसरी चीज विषम दिन निकालना भी सीखेंगे। विषम दिन कैसे, मैंने शुरू में बताया भी था आप लोगों को, जो स्टूडेंट शुरू से क्लास ले रहे हैं। यदि बात करें विषम दिनों की, विषम दिन या फिर मैं कहूं ऑड डेज, ऑड डेज, ये ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं। जैसे मैं कहूं आप बताइए कि आज के 24 दिन बाद क्या वार आएगा, आज के 24 दिन बाद क्या वार आएगा। तो आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वही वार आने वाला है, 7 दिन के बाद वो का वो। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज कितनी तारीख है, आज आपकी 8 तारीख है। 8 तारीख को यदि क्या वार है आपका शुक्रवार है, तो 8 में आप 7 जोड़ दीजिए यानी 15 तारीख को भी क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार ही आएगा। 15 में 7 जोड़ा तो 22 तारीख को भी क्या आएगा शुक्रवार ही आएगा। ठीक है ना। 22 में 7 जोड़ा 29 तारीख को भी शुक्रवार आएगा। तो यहां पर देखो 24 दिन बाद, तो यहां पर 24 दिन है, इन 24 दिन में यदि मुझे क्या चाहिए विषम दिन चाहिए, विषम दिन चाहिए कि विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो 24 में मैं क्या करूंगा 7 का भाग दूंगा, 7 3 21, 7 का भाग गया 3 बार और बच गया कितना ऊपर 3 बच गया, जो बच गए वो क्या है विषम दिन है। ठीक है ना। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। वहीं पे मैं बात करूं कि 200 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 200 दिनों में बात करूं तो 200 में 7 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा भाई 7 दूना 14, 6 बच गया 60, 7 8 56, बचा कितना 4, यानी कि 4 विषम दिन होंगे। यहाँ पर कितने विषम दिन होंगे 4 विषम दिन। यहीं पे बात करूं 365 दिनों की, और 365 दिनों की बात करूं तो 365 में 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दिया तो कितना बचा 52 सप्ताह तो पूरे पूरे आ गए, 52 बार तो भाग पूरा पूरा चला गया और एक दिन बचा विषम। तो विषम दिन कितना आ जाएगा, विषम दिन 1 आ जाएगा। ठीक है ना। 366 दिन की बात करूं तो 366 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। यहाँ पर विषम दिन कितने होंगे 2 होंगे। ये तो ठीक है। आपको पूछे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो इन सभी के आप जवाब दीजिए मुझे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे ये बताइए। देखिए 100 वर्षों में विषम दिन बताइए जल्दी से। करो देखिए, कंफर्म करो। यहां मैं 100 दिन नहीं ले रहा हूं, बल्कि 100 वर्ष ले रहा हूं। 100 दिनों में विषम दिन नहीं पूछ रहा हूं मैं। देखो यदि 100 दिन का पूछता ना, 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो क्या करता 100 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, बच गया कितना 2। ये 2 आंसर स्टूडेंट दे रहे होंगे। तो 100 दिन में तो विषम दिन 2 ही हैं, लेकिन 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे,
तो ये बात मैं यहां से समझाऊंगा आपको। कहां से? यहां से। 365 दिन है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्ष। 365 दिन का मतलब एक वर्ष हुआ, और एक वर्ष में विषम दिन कितना आया? एक आया। एक वर्ष में विषम दिन कितना आया? एक आया। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात आपकी। लेकिन मेरे दोस्तों 100 वर्षों में जैसे ही एक चौथे वर्ष के बाद जो लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष आते ही विषम दिन कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। तो आप नॉर्मली जैसे मान लो 4 वर्ष में ही चले गए कि सर हम साधारण वर्ष से शुरू करते हैं और 4 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो आपने देखा कि एक वर्ष में विषम दिन 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, लेकिन चौथा वर्ष यदि लीप वर्ष आ गया तो उसमें विषम दिन 1 नहीं बल्कि कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, यानी 1 दिन बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? कमेंट करके बताएं जल्दी से, एक बार जल्दी बताएं। एक एक चीज बता दूंगा, एक एक चीज टुकड़ों में। तो जैसे ही 4 वर्ष आए मतलब 1 दिन बढ़ गया ना, इसका मतलब लीप वर्ष की वजह से 1 दिन बढ़ जाता है ना। तो यहां पर बात को समझना। अब मेरी बात को समझ लेना कि 100 वर्ष यदि नॉर्मल होते तो विषम दिन कितने बनते? 100 बनते। 100 तो नहीं बनते, क्योंकि 100 में फिर वापस 7 का भाग देते आप, ठीक है ना। 100 वर्षों में 100 तो बनते ही बनते, लेकिन मेरे दोस्त 100 नहीं बनेंगे यहां पर। इसमें 100 तो नॉर्मल है, 100 तो नॉर्मल वर्ष ले लो, और इसके साथ 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर अभी अभी हमने 100 वर्षों में लीप वर्ष निकाले थे, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 नहीं होते क्या? तो 100 वर्षों में लीप वर्ष आ गए 24, आ गए 24 आ गए। तो ये कितना बन गया भाई? ये 124 बन गया, और 124 में फिर 7 का भाग दो तब जाके विषम दिन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो देखो 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गया 5, तो 54 हो गया। 7 संता 49, बच गया कितना? 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ये विषम दिन बता रहा हूं यहाँ पर, याद रख लेना मेरी चीजें, एक एक चीज दिमाग में घुस जाएंगे आप लोगों के यदि मुझे ढंग से पढ़ पाओगे आप तो। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, विषम दिनों की संख्या 5 होगी। क्यों? 100 वर्षों में 100 तो ये हो गए प्लस 24 लीप, तो लीप की वजह से वो एक एक दिन और बढ़ गया, तो 24 दिन ये बढ़ जाएंगे, तो 124। 124 के भी छोटे करो, विषम दिन तो 7 से छोटे होते हैं, कभी 7 से बड़े नहीं आते। तो 124 में 7 का भाग दिया तो 5 बच गया। अब बात करूं 200 वर्षों की, तो 200 वर्षों में देखो 200 तो पूरे पूरे यही हो गए, प्लस इनके लीप और जोड़ लो भाई, 200 ईयर प्लस इनके लीप कितने हुए? लीप हो गए आपके 200 में 24 48 लीप ईयर हो गए, 48 हो गए लीप ईयर, LY, ठीक है, लीप ईयर। तो टोटल कितने बने? 248 बने। 248 में 7 का भाग दो, 7 3 21, 3 बचा तो 38, 7 में 35, 3 बच गया। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी है? 3। ऐसे समझ में भाग देना नहीं है तो ऐसे लगा दो भाई 248 में, ठीक है ना। 7 का दिया, 7 3 21, बच गया कितना? 3, आगे उतार दिया 8, 7 5 35, 35 तो कितना बचा? 3। तो ये 3 जो बचा वो क्या है? विषम दिन है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 300 वर्षों के लिए निकाल सकते हो। जब बात करूं मैं 300 वर्षों की, तो 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो 300 प्लस 300 ईयर तो नॉर्मल हो गए, प्लस 300 में लीप कितने हो गई? 74, 72 लीप ईयर, ठीक है। तो 372 में फिर 7 का भाग दीजिए, 7 5 35, 2 बचा 22, 7 21, कितना बचा? 1 बच गया। उसके बाद 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में 400 ईयर तो नॉर्मल हो गए, और 400 वर्षों में लगातार 97 लीप ईयर होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने? 97।
तो 497 में फिर 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो 7 संता 49, 7 एकम 7, शेष क्या बचा? 0। यानी कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होगी वो क्या बनेगी दोस्तों? 0 बनेगी। ये आपका 0 बनाएगा। इतनी बात शायद मेरी सभी के क्लियर हो गई होगी। अरे भाई क्लियर है क्या? 300 में 1, 400 में 0, 200 में 3, 100 में 5। तो क्या याद रखोगे? ये याद रखना आपको, और ये काम आएगा आपके 100 वर्षों में 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, ठीक है। और इनमें यदि बात करूं किसकी, मैं इनमें बात करूं विषम दिनों की, ये तो वर्ष हैं, और इनमें विषम दिन की बात करूं, विषम दिन यानी ओड डेज, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे, 200 में होंगे 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब आपको कोई कह दे कि 1700 में कितने विषम दिन होंगे? 1700 वर्षों में, तो आप इसको क्या कर लो, पहले तो 400 के गुणज में तोड़ लो, तो 4 चौक 1600, ठीक है, बच गया कितना? 100 बच गया। तो आपने देखा 1600 में विषम दिन कितने? ये 400 का गुणज है, 400 का गुणज है ना, तो दोस्तों 400 के गुणज में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 विषम दिन, और 100 में कितना होता है? 100 में होता है 5, तो 0 + 5 कितना आ गया? 5 विषम दिन आ गए, ठीक है। यदि आपको पूछे 2100, जैसे इस वर्षों में 2100वां जो वर्ष है उसमें कितने विषम दिन होंगे, तो 2100 क्या करोगे? 400 का गुणज 2000 बना दिया, प्लस 100 आ गया, तो 2000 में क्या? 0, 100 में कितना? 5, यानी कितना आ जाएगा? 5 विषम दिन आ जाएंगे, ठीक है। आपको कोई 1900 का पूछ ले, तो 1900 में क्या करो आप? 1600 + 300 कर लो, तो 1600 का मतलब 0, और 300 का मतलब कितना भाई? 300 का मतलब 1, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है मामला? ये सवाल, ये जो तरीका है ना, ये काम आएगा आपके जो सवाल यानी कि सीधा वार निकालने में काम आएगा। ये क्लियर तो हो रहा है ना भाई सभी के? कमेंट करके बता दो दोस्तों, स्टूडेंट्स को नींद आने लग गई है मुझे लग रहा है। क्यों भाई? KKR, प्रेम सिंह जी, सुरेश जी, भावना जी मित्तल, सुनील जी, RK टेलर जी, समझ में आ रहा है क्या आपके? KKR बोल रहा नेट खत्म हो गया सर जी। अब नेट तो भाई थे बचा रखो को नहीं, जहाँ काई करा वो। अब ये जो चीज मैंने बताई है ना दोस्तों आज, ये वाली चीज कल काम आएगी। कब? कल वाले सवालों में काम आएगी, याद रखना इस चीज को। हो सकता है कल मैं पहले रीजनिंग वाली क्लास लगा दूं, कैलेंडर को पूरा कर दूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 बजे, 8 से 10 2 घंटे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्लास अटेंड करें। आप सभी क्लास अटेंड करोगे तभी फायदा मिलेगा। और अपने जो भी साथी हैं, आपके साथीगण हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को आप जोड़िए, और उन्हीं को जोड़िए जो लाइव क्लास अटेंड कर सकें, या फिर आपके जो जुड़े हुए हैं साथी उनको लाइव क्लास आप अटेंड करवाइए, ठीक है ना, ताकि उनको फायदा मिले। ऐसे जुड़ने का क्या फायदा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ऊपर सीकर कंपटीशन क्लासेज, और दूसरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, इसको अपने स्टेटस पे लगाएं।
क्योंकि इन दोनों चैनलों में ही मेरा बहुत ही दासू तरीके से मैटर डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा के प्ले लिस्ट बनी हुई पड़ी है, ताकि जो पढ़े उसको फायदा मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।